सुप्रभात छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण पाठ। और इस व्याकरण पाठ में हम आज जानकारी लेंगे विशेषण और क्रिया के बारे में। विशेषण वैसे तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विशेषण के, बिना किसी को विशेषण लगाए, हमारे वाक्य में विशेषण का प्रयोग किए हम किसी को भी हमारी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं या किसी के ऊपर हमारा प्रभाव हम नहीं डाल सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए हमें विशेषणों का प्रयोग हमारे वाक्यों में करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए विशेषण के विषय में पढ़ते हैं। विशेषण की व्याख्या, परिभाषा पढ़ते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, रंग, रूप, संख्या या माप बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमारा विशेषण किसी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी के बारे में कौन कौन सी चीजें कहता है, उसका गुण, उसका रंग, रूप, संख्या और माप किस प्रकार से इसकी अधिक जानकारी देता है। संज्ञा हमने पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हमें। पहला उदाहरण है मोहन अच्छा लड़का है। मोहन जो कि संज्ञा है, लड़का ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है। मोहन अच्छा लड़का है। तो अच्छा यहाँ पर विशेषण मोहन के बारे में कहा गया है, संज्ञा के बारे में कहा गया है। उसकी कक्षा में 50 छात्र है। अब ये आती है संख्या, 50 ये आता है संख्या। तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं? उसकी कक्षा में 50 छात्र है। तो 50 ये विशेष जानकारी संज्ञा के बारे में, छात्र के बारे में। तो ये हो गया विशेषण। अब विशेषण के भेद, विशेषण प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार है, 4 भेद है। सबसे पहला आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा आता है संख्यावाचक विशेषण और आखिरी चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। अब पढ़ते हैं इन भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी। सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें क्या मन में ठान लेना चाहिए या हमें किस ध्यान देना चाहिए? तो गुणवाचक में गुण किसी की अच्छाई, दोष किसी की बुराई, रंग और रूप इन चीजों का जहां पर जिक्र होता है, जहां पर ये आती है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा या व्याख्या पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब और एक बार, संज्ञा होता है किसी व्यक्ति या स्थान का नाम। सर्वनाम होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम बार बार नहीं दोहराने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, नाम के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि यह, ये, वह, वे, ये हो गए सर्वनाम के उदाहरण। अब यहाँ पर वाक्य पढ़ते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है उसका बेटा बहादुर सैनिक है। अब उसका बेटा कैसा है? वो बहादुर सैनिक है। तो बहादुर ये हो गया उसका गुण, ये उसका विशेष गुण है कि वो बहादुर है। यहाँ पर उसका बेटा ये तो संज्ञा हो गई, सैनिक भी संज्ञा है और इनके बारे में अधिक जानकारी है कि वो बहादुर है। दूसरा वाक्य काली बिल्ली को भगा दो। अब यहाँ पर संज्ञा है बिल्ली। संज्ञा कौन है? बिल्ली कैसे रंग की है? तो वो काली रंग की है। और यहाँ पर पहले ही का गुणवाचक विशेषण में आता है, काली ये विशेषण है और ये कौन सा विशेषण है? यह है गुणवाचक विशेषण। अब बढ़ते हैं प्रकार की परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाण, अब परिमाण में क्या होता है? जिन वस्तुओं की गणना हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते 1 2 4, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द अर्थात माप करना, तोलना, माप तोल को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब इनके यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए। उदाहरण है मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। दूध तो हो गई हमारे संज्ञा का नाम। हमें कितना दूध चाहिए? तो 1 लीटर। 1 लीटर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा वाक्य है यह 2 किलोमीटर लंबी सड़क है। ये जो सड़क है वो कितनी किलोमीटर लंबी है? 2 किलोमीटर लंबी है। तो 2 किलोमीटर यहाँ पर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। सड़क के बारे में अधिक जानकारी कि 2 किलोमीटर
है। मुझे थोड़ा शरबत चाहिए, शरबत हमारी हो गई संज्ञा, लेकिन कितना शरबत चाहिए, तो थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। ये जो संख्यावाचक विशेषण नाम ही हमें अधिक जानकारी देता है कि संख्या वहां पर कहा गया है, मतलब यहाँ पर हमें संख्या की ओर, अंकों और ध्यान देना है। इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम संख्या का बोध होता है। यहाँ पर हमें नंबर समझ में आता है। हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं। छात्र यहाँ पर संज्ञा हो गई। कितने छात्र हैं, तो नंबर है 40, तो 40 होगी संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, मेले में हाथी आए थे। हाथी मेले में आए थे। कितने हाथी आए थे, बहुत सारे, कई हाथी आए थे। परीक्षा में दूसरा क्रमांक लिया। यहाँ पर इस छात्र ने परीक्षा में द्वितीय स्थान, दूसरा क्रमांक, तो क्रमांक दूसरा या शब्द संख्यावाचक विशेषण है। है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम पढ़े हैं। नाम का अर्थ होता है नाम की जगह पर, संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द, वो होते सर्वनाम। वे, आप, हम, तुम। अब पर है जब सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की संकेत, अब यहाँ पर इशारा, सर्वनाम यहाँ पर संज्ञा की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, करने होता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक में, यहाँ पर संज्ञा पुस्तक है और पुस्तक की ओर इशारा किया गया कि यह जो पुस्तक है वह मेरी है, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का मेरा मित्र है। वह लड़का, लड़का यहाँ पर है संज्ञा, और वो लड़का, जिस लड़के की ओर इशारा किया गया है, वह लड़का मेरा मित्र है, तो वह हो गया संख्यावाचक विशेषण। ये तो विशेषण। थोड़ी सी जानकारी हम क्रिया के बारे में भी लेंगे, क्योंकि क्रिया हमारे पाठ में उपयुक्त है, वो हमें समझना चाहिए। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की व्याख्या, जिस तरह से काम करना, काम हम जो करते हैं, करना या होना मालूम है, उसे क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, सोना, जगना, ये सभी क्रियाएं हैं। उदाहरण है राम जाता है, राम की जाने की क्रिया है, तो जाता है, यह है क्रिया। बच्चा रोता है, रोने की क्रिया कर रहा है, तो रोता, ये हो गई हमारी क्रिया। तो छात्रों, ये था हमारा विशेषण और क्रिया। धन्यवाद।